गुड मॉर्निंग बच्चों। ओनली फॉर सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 10 के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव यानी सजीव और प्रक्रम यानी प्रक्रियाएं। वैसी प्रक्रियाएं जो जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। अब इसे विस्तार में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि जैव यानी सजीव और अजैव यानी निर्जीव में क्या अंतर है। हम अपने चारों ओर अगर गौर से देखें तो हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाई पड़ेंगी। इनमें से कुछ वस्तुएं जैसे मकान, टेबल, फैन आदि निर्जीव हैं, जबकि पौधे, जानवर, चिड़िया आदि सजीव हैं। सभी सजीव में जीवन की एक निश्चित व्यवस्था रहती है, जिससे जीवन संबंधी विभिन्न कार्यों का संपादन होता है। जीवों में संपन्न होने वाली इस जैविक प्रक्रियाओं से हमें पता चलता है कि वे सजीव हैं, जैसे उड़ती हुई चिड़िया, दौड़ते हुए जानवर या सोए हुए जीवों के श्वसन से शरीर में होने वाली गतियाँ आदि के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि ये सजीव हैं। लेकिन बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिनमें वृद्धि, श्वसन आदि से संबंधित गतियाँ परिलक्षित नहीं होती हैं। जीवों में पाई जाने वाली गतियाँ वस्तुतः आणविक स्तर पर होती हैं, जो दिखाई नहीं देती। इसके अभाव में ही विषाणु को सजीव वर्ग में तब तक नहीं रखा जाता है जब तक ये किसी जीवित कोशिका को संक्रमित कर आणविक गति नहीं दर्शाते हैं। जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है एवं इसके जीव द्रव्य में विभिन्न प्रकार के अणु पाए जाते हैं। इसमें उपस्थित विभिन्न अणुओं की गति को आणविक गति कहते हैं, जिसका निर्जीवों में अभाव रहता है। जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक हैं? सजीव की संरचना सुसंगठित होती है और समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। अतः इसको मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये अणुओं से बनी होती हैं, अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। आइए अब हम जैव प्रक्रम को परिभाषित करते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्लास 10 में हमें मुख्यतः 4 प्रक्रम के बारे में जानना है: पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। जैविक प्रक्रियाओं के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होती है, जो पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं। पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण विभिन्न चरणों में उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रक्रम को श्वसन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है एवं ऊर्जा मुक्त होती है। वृहत रूप में श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। एक कोशिकीय एवं सरल जीवों में खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने, गैसों के आदान प्रदान एवं अपशिष्ट उत्पादों के निष्कासन हेतु खास अंग नहीं होते, क्योंकि इनका सारा शरीर पर्यावरण के संपर्क में रहता है। लेकिन बहुकोशिकीय एवं जटिल जीवों की सारी कोशिकाएं अपने पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह पाती हैं। अतः इनमें विसरण की साधारण क्रिया से सभी कोशिकाओं की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। इन बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थों एवं गैसों के परिवहन के लिए परिवहन तंत्र होता है। इसके द्वारा खाद्य पदार्थ एवं गैसें शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्सों में स्थानांतरित होती हैं। विभिन्न जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप
जीवों में कई प्रकार के हानिकारक अपशिष्ट उत्पादों का निर्माण होता है, जिसका शरीर से निष्कासन उत्सर्जन क्रिया से होता है। सरल एक कोशिकीय जीवों में यह विसरण क्रिया द्वारा आसानी से संपन्न होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में इसके लिए विशिष्ट अंग रहते हैं। इस प्रकार सजीवों में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन आदि जैव प्रक्रम होते रहते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पोषण को समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर डालिए।